नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की मुलाकात में हम बात करेंगे विचारों के स्वभाव पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि विचार फ्रैगमेंटरी होते हैं। विचारों का स्वभाव होता है अधूरापन। हम विचारों के जगत में कभी भी पूर्णता नहीं पा सकते, कभी ढूंढ नहीं सकते उसमें पूर्णता। क्यों? आओ हम अपने जीवन में जांचते हैं, देखते हैं क्या ये सच है और ये कितना सच है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद नहीं देखते। इसलिए खुद देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत सा जीवन, हमारा प्रतिदिन विचारों के तल पर ही होता है। हम विचारों का यूज़ करते हैं, विचारों के भंवर में घूमते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, विचरते हैं, सब विचारों के तल पर होता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है विचारों की परख करना। और सुना है ना कि जिसके साथ हम ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम पर वैसा ही रंग चढ़ने लग जाता है। हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, हमारा तादाद बहुत ज़्यादा शरीर और मन के तल पर हो चुका है। मन यानी कि हमारे भाव, विचार और शब्द। हम बहुत सा जीवन अपने शरीर की पहचान, अपने विचारों के भंवर, अपने विचारों के पहचान के साथ ही गुजारते हैं। अगर शरीर अधूरा है, ये भी मिट जाएगा। अगर विचार अधूरे हैं, जब हमने विचारों का स्वभाव जान लिया, उसका अधूरापन देख लिया, तो जब आपको समझ आ गया कि शरीर भी अधूरा, विचार भी अधूरे, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी ही इसके साथ गुजारी, तो मैं भी क्या बना, मैं इनके जैसा ही फील करूँगा। इसलिए हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हम भी अधूरेपन भटकते रहते हैं, क्योंकि शायद हम अपने आप को विचारों से ज़्यादा कुछ मानते ही नहीं। तो पहले तो ये देखिए कि विचार सच में अधूरे हैं। डायरेक्ट ये कहने के बजाय कि विचार अधूरे होते हैं और मैं विचारों के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं भी एंग्जियस रहता हूँ, मैं भी चिंता से भरा रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, कुछ ना कुछ टटोलता रहता हूँ, अधूरापन फील होता रहता है। तो ये चीज़ फाइनलाइज करने से पहले ये देखें कि विचार क्या सच में अधूरे हैं। आप देखिए, कोई भी अपनी जीवन की घटना लगा लीजिए जो आपको याद आ जाए, जो आप रिकॉल कर सकें कि कई बार हम कुछ बुरा कर देते हैं, हमसे कुछ बुरा हो जाता है और हमारे अंदर गिल्ट भी पैदा होता है, लेकिन हम ख्यालों के रूप में ही उस चीज़ का उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हमसे किसी को कुछ बुरा कह दिया गया और हमें फील हुआ, हमने सोचा मैं आगे से नहीं करूँगा। असल में हमसे बुरा हुआ विचार के तल पर, हमने कुछ गलत कहा, लेकिन उसी वक्त हमारे अंदर एक उल्टा विचार शुरू हो जाता है जो अच्छा होता है और उस बुरे विचार की भरपाई करता है। ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में देखिए एक बड़ी मज़ेदार घटना है। हमने किया बुरा, लेकिन उसी रिएक्शन से विचार पैदा हुआ अच्छा। तो हम सोचने, हमें ये फील होने लग जाता है कि न्यूट्रल हो गई चीज़। मैंने बुरा किया और मुझे एहसास हो गया मन के तल पर, क्योंकि मैंने अच्छा सोच लिया उसके बारे में, तो बात ख़त्म। तो हम यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जो हमारे अंदर ये रिएक्शन होकर उसका उल्टा विचार पैदा हो गया। इस चक्कर में हमें वो रियलिटी नहीं दिखाई देती जो असल में घटी थी। जो हमने असल में बुरा किया था उसका फेस नहीं दिखाई देता। ये एक काइंड ऑफ का बहुत
तगड़ा विज्ञान है जो हमें समझना है। इसे और एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चों के साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और मुझे मौका मिला उसे स्टडी करने का, रिसर्च करने का। तो बहुत से लोग तो नहीं जानते ये चीज़ें, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि क्लाइमेट चेंज आज कितना बिग टॉपिक हो रहा है। सिर्फ टॉपिक नहीं, एक सच्चाई है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, और दिखाई पड़ती है तो उसकी सच्चाई नहीं दिखाई देती। तो क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल सरकारों का, उन लोगों का है जिनके हाथ में पावर भी हो वो फिर भी नहीं कुछ कर रहे। क्योंकि उनकी पावर क्या है? डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वही लोग बात करते हैं जीवों की रक्षा के लिए, जंगल बढ़ाने के लिए। असल में देखिए यहाँ पर हिपोक्रेसी है, समझिए। क्योंकि हम विचार के तल पर जिएंगे तो उसका अधूरापन और उसकी हिपोक्रेसी हमें दिख जाएगी। अब यही एग्जाम्पल लीजिए क्लाइमेट चेंज का। हम कहते हैं हम जंगल बढ़ाएंगे, जीवों को सुरक्षित रखेंगे, उनके घर, यहाँ तक तो वैसे कोई सोचता नहीं है, लेकिन कुदरत की अच्छी होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ बात करते हैं, दूसरी तरफ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करते हैं और भी कई उद्योग शुरू करते हैं जो कि जीवों के लिए हानिकारक है। जीवों के घर उजाड़ कर ही वो रेवोल्यूशन करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिपोक्रेसी दिखी ना विचार के तल पर। यही फ्रैगमेंट्री हिस्सा है विचार का। विचार कभी भी होलनेस में नहीं देख पाता, वो हेल्दी होता ही नहीं। जब हम विचार के तल पर जिएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो अधूरा ही होगा। इस बिल्कुल क्लाइमेट की बात की तरह। हम अच्छा सोच सकते हैं बुरा करते हुए, लेकिन जिस दिन हमें वो बुरा सच में कंप्लीटनेस से दिखा, उस दिन अपने आप बदलाहट हो जाएगी। लेकिन हमें बस यही जीवन जीना है शायद, कि करें बुरा और सोचे जाएं अच्छा, ताकि हमें एक झूठा बैलेंस बना रहे और जीवन चलता रहे। अगर हम वाकई कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो पूरा उसमें अपना ध्यान देकर देखिए, वो काम ही आपको बता देगा वो कितना घटिया काम है। तभी शायद हमें बदलाहट नहीं हो पाती। हमें उस काम की, उस विचार के तल पर जीने की एक लिमिटेशन नहीं दिखती, एक घटियापन नहीं दिख पाता। हम बस अपने आप को कैसे चलाए रखते हैं, झूठी आशाएं देकर, झूठी तसल्लियां देकर और झूठी शाबाशी देकर। आप सोच कर देखिए, ऐसी क्या डेवलपमेंट है, ऐसी क्या ग्रोथ है जो किसी का घर उजाड़ कर बने। जंगली जीवों के घर उजड़ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। और हम कैसी भी डेवलपमेंट कर लें, वो डेवलपमेंट नहीं रहेगी अगर हमारे जीव, हमारी प्रजातियां नहीं रहेंगी। क्योंकि इंसान का वजूद इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे जो तत्व हैं, हमारे वायु, अग्नि, जल, ये पवित्र ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से जी पाएंगे। इनकी शुद्धता नहीं है, जंगल नहीं है, जीव नहीं है, तो इंसान कहाँ से रह जाएगा। फिर डेवलपमेंट भी क्या होगी? कुछ नहीं। हम शायद इतना जब हम डीप नहीं सोच पाते, इतना हॉलिस्टिक, पूरी तरह से खुलकर नहीं सोच पाते, एक बड़े लेवल पर नहीं सोच पाते, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये सोच ही है जो हमें देखने नहीं देती। जब हम सोच से हटकर थोड़ा जानते हैं, कुछ और ढंग भी है, तो वो हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाता है।
बट शायद हमें सोच के तल पर ही जीना अच्छा लगता है, सिर्फ अपने लिए सोचकर ही जीना अच्छा लगता है। सेल्फ सेंटर, जैसे कि हमें लगता है कि हम अकेले जी लेंगे, जबकि हमारा अकेला का जीवन ही नहीं है। ये धरती एक ही है और ये सब में समानता देती है। और अगर यहाँ जल नहीं रहा, वायु शुद्ध नहीं रही, तो हम कहाँ से सांस ले लेंगे, कहाँ से पानी पी लेंगे शुद्ध। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी एक्सीलेंस वाकई में ऐसी होनी चाहिए ताकि हम इस पूरी धरती का सोचें। हम फ्रैगमेंटरी सोच के छोटे तल पर ना होकर होश के तल पर होलिस्टिक सोचें। अगर रेवोल्यूशन आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो वाकई डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसमें हमें होलिस्टिक वे दिखे, ना कि अधूरापन, फ्रैगमेंटरी। तो ये एक एग्जाम्पल थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि हम देख सकते हैं अपनी छोटी छोटी बातों में भी जीवन के कि कैसे हम विचार के तल पर अधूरापन जीते हैं। आप एक और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि जब हम इस जगत में हमें जो भी मिलता है, जो भी हम विचार के तल पर चाहते हैं, वो अधूरा ही होता है। हम खुशी चाहते हैं लेकिन हमें दुख भी मिलता है, और जब हमें दुख मिलता है तो हम खुशी चाहते हैं। तो ये चलता रहता है, एक के साथ दूसरा जुड़ा ही रहता है। जब तक हमें ये सब चीज़ें अपने आप से नहीं देख लेते, हमें विचारों का छोटापन नहीं दिख सकता। और जब हम इससे पूरी तरह से वाकई में परेशान होंगे, तब शायद वो हमारी समझ में आएगा जो विचारों से ऊपर की जगह रखता है। एक ढंग है जो विचारों को भी दिशा देता है, विचारों को भी रोशनी देता है, और फिर विचार उससे चलते हैं। हम उससे तभी जान सकते हैं जब हम विचारों की वास्तविकता को समझें। और आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ध्यान की प्रक्रिया ही है। जब हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस विचारों का सहारा लेकर जीवन चलता है, उसे देखें, वो विचार कहाँ से आते हैं, कैसे उठते हैं। विचारों की पूरी प्रक्रिया को समझना भी ध्यान ही है। तो विचारों का स्वभाव किसी से पूछे मत, पढ़कर फिर से आपको पता लग जाएगा कि शायद आपको तसल्ली हो जाए कि ओके मुझे पता लग गया। लेकिन इतना आसान नहीं है पढ़कर पता लग जाना। उसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसे देखिए कि बाहर कहाँ कहाँ घट रहा है। आप हर एक चीज़ में पाएंगे कि किसी चीज़ में जो अधूरापन है, उसकी सुंदरता का ख़त्म होना क्यों है, तब आप जान पाएंगे। क्योंकि उसकी जो रूट है वो विचार है, होश नहीं है। आओ देखें, इस चीज़ को जानें, और तब हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई जब प्रकट होती है तो बस वो होती है। नमस्कार।